हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमारा है आज डे 2 लेक्चर नंबर 2, टॉपिक परसेंटेज। स्टूडियो में पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा इशू आया था, मार्कर थोड़ा लाइट था, आज उसको इम्प्रूव किया है। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 23 में गलती से मिस्टेक हुई, मैंने चैनल में मेंशन कर दिया था, उस पर भी हम ध्यान रखेंगे आगे से। बाकी एक आधी मिस्टेक अगर हो भी जाए तो डाउट क्लासेस में कवर अप हो जाएगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। राइट, हम क्या पढ़ चुके हैं? लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया प्लीज पहले वो लगा कर आइएगा, क्योंकि बेस बनेगा तभी आगे चलेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना सीखा, बिल्कुल बेसिक से। और इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने सीखा दैट इज परसेंटेज चेंज। बेसिक्स पे काम किया। आज के सेशन में हम यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको परसेंटेज में अप्लाई करना सीखेंगे। राइट, सेकंड, थोड़ा सा बेसिक्स पे काम मैं और करूंगा, क्योंकि परसेंटेज पे जितना पकड़ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई में उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। तो आज के सेशन में हम सिर्फ यहाँ तक कवर अप करेंगे। यूनिटरी मेथड पे आज हम काम करेंगे और उसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे लेक्चर के बाद। एक चीज़ और, पीडीएफ जिन बच्चों ने ट्राई की थी उसके लिस्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा चैनल में ही। और कम बच्चे ट्राई कर रहे हैं पीडीएफ, लेक्चर ज़्यादा बच्चे लगा रहे हैं। बिना सेल्फ स्टडी के पेपर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस है, उसको जरूर करना है। मेरा ये मानना है कि जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में भी आपका हाथ नहीं चलेगा, अगर आप यहाँ पे हाथ नहीं चलाओगे तो वर्कआउट करा करो, साथ साथ पढ़ते जाओ। जिम्मेवारी मेरी है, तैयारी कब करवानी है, कैसे करवानी है, कैसे कब देना है, कब क्या करना है, सब मैं संभाल लूंगा। मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए बस आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में यूनिटरी मेथड को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। थोड़ा स्पीड स्लो के लिए कुछ बच्चों ने बोला था, मैं समझ सकता हूँ आप लोग बिगिनर्स हो, ध्यान रखूंगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या है सुनिएगा ध्यान से। छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि यार 4 एप्पल अगर 20 रुपए के हैं तो 1 एप्पल कितने का होगा, हम डिवाइड कर देते थे, है ना। तो कितने का आ जाता था, 5 रुपए का। फिर पूछा जाता था 7 एप्पल कितने के, तो 7 एप्पल कितने के होंगे, अगर 1 एप्पल 5 का तो 7 एप्पल 35 के। हम सॉल्व कर देते हैं। इसी यूनिटरी मेथड को हम परसेंटेज में यूज करेंगे, और परसेंटेज में इसका इतना तगड़ा यूज है ना, आपके कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कई स्टेप्स भी बच जाएंगे और समझ भी रहेगी और स्पीड भी रहेगी। कैसे? हम एप्पल की जगह पे परसेंटेज यूज करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक नंबर है, उसका जब 4% निकाला तो 20 आया। मुझसे पूछा उसी नंबर का 7% बताओ। तो कभी भी एक सेम नंबर की बात हो तो यूनिटरी मेथड हमेशा लगेगा, क्योंकि किसी नंबर का 4% अगर 20 है तो उस नंबर का 1% होगा 5। राइट, तो उसी नंबर का 7% पूछा है तो उसका 7% कितना होगा, 5 × 7 35। तो यूनिटरी मेथड जो आप सीख रहे हो मुझसे, इसकी मैं 5-7 छोटी छोटी एग्जांपल्स देने के बाद अच्छे वाले क्वेश्चंस लाऊंगा। वो एक ही बात बोलेगा कि अगर आपको परसेंटेज में किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसको हम वेन डायग्राम में भी यूज करेंगे, काफी आगे जाके भी चैप्टर में यूज होगा ये बाकी टाइप्स में। राइट, दोबारा देखिए। मान लो मैंने एक बच्चे से पूछा तेरे 10th क्लास में नंबर कितने हैं, उसने कहा मेरे 10th क्लास में सर आए थे 72%। मैंने कहा नंबर नहीं मार्क्स बता। उसने कहा सर 360 आए थे। तो अगर वो 72% कह लेता या 360 कह लेता, एक ही बात थी ना, चाहे 72% कह ले या 360 कह ले, एक ही बात थी। तो मैं उसको उसका टोटल बता दूंगा, क्योंकि जिस पेपर में वो 72% ले रहा था, 72% किसका ले रहा था, टोटल का, वो 360 था, तो उस पेपर का 1% कितना होगा, उस पेपर का 1% होगा 5। तो अगर वो पूरे में से पूरे ले लेता तो कितने परसेंट लेता, अगर वो पूरे में से पूरे ले लेता तो वो 100% लेता। तो
टोटल पेपर के मार्क्स मैं बता दूंगा कितने हो जाएंगे, 500। तो यूनिटरी मेथड ये कहता है कि परसेंटेज में अगर आपको किसी भी चीज की परसेंटेज, एक सेम नंबर में अगर आपको किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। तो अगर पूरा नंबर पूछा है तो वो भी बता सकते हो, राइट। थोड़ा सा एक्सेप्टेबल धीरे धीरे होगा, 2-4 एग्जांपल्स छोटी छोटी और दूंगा, सुनिए ध्यान से। क्लियर है? क्लियर है? मैं ना छोटी छोटी एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको यूनिटरी मेथड समझाऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, पर ये आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। फिर हम चलेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो एक बार, ठीक है। मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं, आपसे आंसर्स मांगूंगा थोड़ी देर में, पर ये आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इफ 32% ऑफ द स्टूडेंट्स आर द बॉयज, क्लास में 32% बच्चे बॉयज हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 204, देन द नंबर ऑफ बॉयज आर। ये क्वेश्चन है, मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी आपके किसी के, ठीक है। समझना है एक बार, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना सीखना है, समझना है। सुनिए, आपको क्वेश्चन में ये देखना है आपको एक्चुअल क्या गिवन है, बॉयज या गर्ल्स। आपको क्वेश्चन में ये देखना है आपको एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है, बॉयज या गर्ल्स। गर्ल्स कितनी दी हुई है, 204। कितनी दी हुई है, 204, ठीक है। गर्ल्स कितनी दी हुई है, 204, राइट। आपको परसेंटेज किसकी दी हुई है, बॉयज की। अगर 32% बॉयज हैं, अगर 32% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, 68% होंगी। 68% होंगी। मैंने 68 क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने टोटल स्टूडेंट्स को 100% मान लिया, ठीक। आप एकदम से 68 क्यों बोल देते हो, क्योंकि आप टोटल स्टूडेंट्स को 100% कंसीडर करते हो कि अगर क्लास में 32% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, 68%। मैंने गर्ल्स क्यों ली, क्योंकि मुझे गर्ल्स ही गिवन थी। तो 68% पूरी क्लास का गर्ल्स हैं या क्लास में 204 गर्ल्स हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो उस क्लास का 68% गर्ल्स हैं या 204 गर्ल्स हैं, एक ही बात है। तो उस क्लास का 1% कितना होगा, ये कट जाएगा बच्चों 17 के टेबल पे, राइट। 1% होगा 3। अगर वो उस क्लास के टोटल स्टूडेंट्स पूछता, राइट, तो मैं यहाँ पे 100% लिखता तो वो कितना होता, 300 होता। मैं यहाँ पे 100% लिखता तो वो कितना होता, 300 होता। लेकिन यूनिटरी मेथड की खास बात ये है, जो कल को पूछेगा वही हम निकालेंगे। इवन प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई जगह पे कैलकुलेशन बचाएगा, राइट। जो पूछेगा हम वही निकालेंगे। तो पूछा गया था हमसे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने परसेंट है, 32%। तो 32% कितना होगा, 3 × 32 यानी 96। तो ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने, मेरा जो मोटिव है आपका थोड़ा सा फ्लो बनाना है 2-3 क्वेश्चन से, राइट। यूनिटरी का यहाँ बहुत खास यूज नहीं है, बट ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसका आगे जाके काफी यूज है। ट्रस्ट मी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI में बहुत से क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाऊंगा अगर आपने ये समझ लिया तो, राइट। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बस जहां पे हम एप्पल्स या कोई चीज यूज करते थे वहां परसेंटेज यूज करना है। और यूनिटरी की एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है, जो चीज एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढ लो। गर्ल्स गिवन है कितनी, 204। अगर 32% बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100%। तो 100 - 32 गर्ल्स कितने परसेंट होंगी, 68%। तो 68% गर्ल्स है किसका, टोटल का, दैट इज 204। तो 1% कितना होगा, 3। तो बॉयज कितने परसेंट है, 32%। तो टोटल का, तो 3 × 32 कितना आ जाएगा आपके पास, 96। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा ये, जस्ट आपका थोड़ा सा सेंस बनाना चाह रहा हूं। अगर आप नहीं भी बन रहा तो 2-3 एग्जांपल्स और हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए। एक और मैं करवाता हूं, फिर मैं आपसे आंसर मांगूंगा, ठीक है। प्रीत स्पेंड्स ₹680 पर मंथ, ठीक है। प्रीत जो है वो 680 रुपये महीने का खर्चता है एंड सेव्स 83% ऑफ हिज इनकम। अब आप बोलोगे सर आपने तो कल बोला था जी इनकम है तो इनकम को 100 मान लो। बच्चों वहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग था, वहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। यूनिटरी मेथड हम वहां यूज करेंगे जहां पे एक्चुअल वैल्यूज रहेंगी। एक्चुअल वैल्यूज मतलब ऐसा कुछ, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको एक्चुअल क्या गिवन है, खर्चा या सेविंग। आपको एक्चुअल गिवन है खर्चा। प्रीत का खर्चा है 680 रुपए। अगर प्रीत अपनी इनकम का 83% बचा रहा है, अगर आप अपनी इनकम का 83% बचा लेते हो तो आप खर्च कितना कर रहे हो, आप खर्च कितना कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो 17%। तो
प्रीत का खर्चा 17% है या 680 है, एक ही बात है, ठीक है। प्रीत का खर्चा 17% है या 680 है, एक ही बात है, राइट। प्रीत की जो इनकम है उसका वो 83% सेव करता है, तो खर्च कितने करता होगा? 17%। मैंने खर्चे की परसेंटेज क्यों ली? क्योंकि खर्चा ही तो मुझे गिवन था। तो 17% है जो वो 680 है, तो 1% कितना होगा? 1% होगा आपका 680/17 यानी 40, राइट। अब आपसे पूछा गया प्रीत की मंथली इनकम। अगर वो प्रीत की सेविंग पूछता तो 83% थी, तो यहां पे मैं 83 लिखता, लेकिन उसने इनकम पूछी, इनकम होती है 100%, तो 100% कितना होगा? अगर 1% 40 है तो 100% कितना होगा? दैट इज 4000। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने एक ही चीज देखी, जो भी चीज एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढ लो। और यूनिटरी मेथड कहता है कि एक नंबर में अगर आपको किसी की परसेंटेज और उसी की वैल्यू पता है तो कुछ भी पूछ लो, राइट। तो कुछ भी पूछ लो। तो 17% 680 है, राइट। अगर 83% वो बचत कर रहा है तो 17% खर्च रहा है। खर्चा कितना है? 680। तो 17% 680 है, तो 1% कितना होगा? 40। पूछा गया इनकम 100% यानी कितनी? 4000, क्योंकि इनकम तो अपने आप में 100% होती है। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट पूछता तो 1% 3 था, तो 100% कितना होता? 300 हो जाता। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो मैंने रखे ताकि आपका थोड़ा सा यूनिटरी में आइडिया सा हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। तो मेरी एक बार दोबारा सुन लीजिए बात। यूनिटरी अप्लाई होता है, एक सेम नंबर की बात हो रही हो, राइट। बस आपको जो भी चीज़ एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी निकाल सकते हो। इतना ज़्यादा यूजफुल है ना ये यूनिटरी, आपको आगे जाके पता लगेगा जब लेवल आएगा, ठीक है। और फ्लो भी काफ़ी बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपका आंसर प्लीज, बहुत इजी है, सभी के हाथ से निकलना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस करने का। पढ़ लो सभी ध्यान से। इन अ क्वांट एग्जाम, क्वांट का एक पेपर है, 87% बच्चे पास हो गए, 87% बच्चे पास हुए और फेलियर्स दिए हुए हैं 52। आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं सच्ची बता रहा हूँ बिना पेन के आधे से ज़्यादा बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान से आपने ये देखना है आपको एक्चुअल क्या गिवन है, उसी की परसेंटेज ढूंढनी है आपने। आपको जो चीज़ एक्चुअल गिवन है उसी की परसेंटेज ढूंढनी है आपने। ट्राई कीजिए, राइट। हमें एक्चुअल गिवन है नंबर ऑफ फेलियर्स, हमें एक्चुअल क्या गिवन है? नंबर ऑफ फेलियर्स। तो फेलियर्स हैं 52। अगर क्लास में 87% बच्चा पास होता है तो फेल कितने परसेंट होता होगा? 13%। वो दिया हुआ है 52। तो क्वेश्चन में मेंशन था 52 फेल है, मुझे पता है 13% फेल है। 13% किसका? टोटल का, पूरी क्लास का 13% बच्चे फेल हैं और फेलियर्स दिए हुए हैं 52। तो 13% 52 है। यूनिटरी कहता है किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता लग गई तो 1% कितना होगा? 4, राइट। 1% कितना होगा? 4। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 100% कितना होगा? 400। बच्चों ये एक बार ना बेकार लगेंगे आपको कि ये छोटी छोटी चीजें सर बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड बनाएगा यूनिटरी, बहुत जगह पे टाइम बचाएगा यूनिटरी। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस बाद भी दिखा दूंगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI में फ्लो बनवाएगा यूनिटरी मेथड हमारा। और एप्टीट्यूड में यूनिटरी नहीं आता तो क्या ही फायदा एप्टीट्यूड करने का, क्योंकि यूनिटरी मेथड को तो हमने सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट यूज़ करना है, बट परसेंटेज से लिंक चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होगा। क्लियर एवरीवन? तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने रखे। पहला गर्ल्स गिवन थी तो गर्ल्स की परसेंटेज ढूंढ ली, 100 में से 32 माइनस कर दिया। दूसरे में सेविंग गिवन थी ना, खर्चा गिवन था तो 83% सेविंग है तो खर्चा 17% होगा। तीसरे में हमें पास फेल का केस था। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के आंसर देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोनस है, आप सभी निकाल सकते हो। आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो चीज़ एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ट्राई कीजिए। In the election between 2 candidates, the winner got 85% of the total votes cast. दो कैंडिडेट थे, विनर ले गया 85%, पर हमें विनर की वोट्स नहीं दी हुई, हमें लूजर की दी हुई हैं और हमसे टोटल वोट्स पूछी हैं। हमसे क्या पूछिए? टोटल वोट्स पूछिए। बोनस सभी का आना चाहिए, राइट, सभी का आना चाहिए। क्विकली आपको सिर्फ एक ही हिंट दूंगा, जो भी चीज़ एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढ लो। चलिए मैं करवाता हूँ, वैसे तो सभी का हो गया होगा, स्टिल
विनर ले रहा है 85%, गिवन किसकी वोट्स हैं? लूजर की। तो अगर विनर 85% ले रहा है तो लूजर 15 लेगा ना, क्योंकि टोटल वोट्स आपस में अपने आप में 100% होती है। तो 15% जो है वो 120 है, तो 1% कितना होगा? बच्चों टेबल्स पे थोड़ा काम करना शुरू कर देना, मैं सिंप्लीफिकेशंस में बताऊंगा, बीच में एक आधा सेशन कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करना है उस पर भी रखूंगा, राइट। तो 1% होगा 8, पूछा गया जी, विनर की पूछी होती तो यहाँ 85 लिखूंगा, लेकिन उसने टोटल पूछी है। तो टोटल वोट्स कितने परसेंट होती हैं? 100%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 × 100 यानी 800। क्लियर है? तो यूनिटरी मेथड हमें ये कहता है कि जो भी चीज़ एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढो, 1% आ जाएगा, जो पूछा है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रस्ट मी, इनमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप प्रैक्टिस की हो। ये क्वेश्चंस का लेवल इतना कम है अभी तक, लेकिन अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब हो गए हैं पास फेल वाले क्वेश्चन शुरू जो पेपर में आते हैं, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है उसका। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पढ़ो उसको। A student had to score 35% marks to pass in the examination, right? ठीक है, 35% चाहिए जी पास होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। If he got 183 marks and failed by 27 marks, मतलब 183 नंबर लेके भी ना 27 नंबर कम पड़ गए उसको, then what was the total number of marks set in the examination? Set in an examination, total marks बताने। तो हल्का सा आपका एप्टीट्यूड यूज होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, ट्राई कीजिए। सभी का आना चाहिए, ट्राई कीजिएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इसके मेन क्वेश्चंस तो अभी आने, पर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। सुनिए ध्यान से, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 35%, ठीक है? कितने परसेंट चाहिए? 35%। उसके कितने मार्क्स आए? उसके मार्क्स आए 183। क्या 183 मार्क्स लेके वो पास हो गया? नहीं, वो फेल हो गया 27 मार्क्स से। तो अगर मान लो मेरे 183 मार्क्स आए और मैं फेल हुआ हूँ 27 नंबर से, तो मैं 27 और ले लेता तो पास हो जाता। अगर मैं 27 नंबरों से फेल हुआ हूँ तो कॉमन सेंस ये कहती है कि 27 और ले लेता तो पास हो जाता। अब एप्टीट्यूड में कुछ तो थोड़ा सोचना ही है, ये थोड़ी है कि सर ने जो बता दिया एज इट इज आएगा, है ना? तो 183 और 27 कितना हो गया? 210। तो मतलब पासिंग के लिए 210 मार्क्स चाहिए थे। 183 और 27 कितना हो गया? 210। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने क्वेश्चन में कहा 35% चाहिए पास होने के लिए। बंदे के नंबर आए 183 पर 27 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 27 और लेता तो पास हो जाता, मतलब 210 मार्क्स लेकर वो पास होता, है ना? अब मुझे ये बताओ पासिंग परसेंटेज कितनी है? 35। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 210। तो 35% ले लो या 210 ले लो, एक ही बात है। तो यूनिटरी यही कहता है कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू बताओ तो क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ 35% चाहिए पास होने के लिए या 210 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 35% किसका? टोटल का। 210 किस में से? टोटल में से। तो ये है पासिंग परसेंटेज, ये है पासिंग मार्क्स। तो 35% ले लो या 210 ले लो, एक ही बात। तो 35% जो है वो 210 है, तो 1% कितना होगा? उस पेपर में 35% लो या 210 लो, एक ही बात है। ये पासिंग है, ये भी पासिंग है, तो 1% होगा 6। आप 5 और 7 पे काट सकते हो। तो अगर वो पूरे में से पूरे लेता तो कितने परसेंट लेता? 100%। और मुझसे क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, राइट? तो 100% कितना होता? 600। तो पहले 5 क्वेश्चन जो मैंने आज के सेशन में करवाए हैं ये हैं बोनस, ये हैं बोनस, कंप्लीट बोनस और कंप्लीट इजी क्वेश्चंस। पर अगले जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअल में पेपर में आते हैं और पहले 5 क्वेश्चन अगले 4 क्वेश्चन का बेस बना रहे थे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने ये देखा उसने क्वेश्चन में कहा 35% ले लो तो पास हो जाएगा। फिर उसने एक बात और लिख दी
कि 183 नंबर आए हैं और 27 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 27 नंबर कम पड़ गए, तो 27 और लेता तो पास होता, मतलब पासिंग कितनी थी 210, तो 35% वाला पास हो गया, 210 वाला पास हो गया, एक ही बात है। यूनिटरी कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। मुझे टोटल मार्क्स चाहिए थे तो मैंने 100% निकाल दिया। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? तो पहले 5 क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो बहुत ही आसान थे। पहले क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया हुआ था आपको, पहले क्वेश्चन में बॉयज़ गर्ल्स दी हुई थी तो गर्ल्स की परसेंटेज ले ली, दूसरे में खर्चे की परसेंटेज ले ली, तीसरे में सिंपल पास फेल का केस था तो फेलियर्स ले लिए, चौथे वाले में लूज़र की परसेंटेज सीधी दी हुई थी और 5वें वाले में आपको सिंपल पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स दिए हुए थे इनडायरेक्टली। क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन हैं आगे। चारों पेपर में आने के चांसेस हैं, चारों आपकी हर एप्टीट्यूड बुक में मिलेंगे। RS अग्रवाल कर रहे हो या कोई भी बुक कर रहे हो, एम टायरा कर रहे हो, कोई भी बुक कर रहे हो उस बुक में मिलेंगे। जो भी आपको पसंदीदा बुक होगी ना उनमें चारों मिलेंगे क्योंकि ये परसेंटेज के सबसे पेट और फेमस क्वेश्चन हैं। हम उनको करेंगे यूनिटरी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा जिसको आपने सोचना है। यूनिटरी मेथड कहता है क्योंकि अब जो आने वाला है ना एक्चुअल में सिंपल ट्रस्ट में वो आएगा, अब जो आने वाला है वही प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में आएगा, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं अपनी खुद की वैल्यूज ले रहा हूं, ध्यान देना। मान लो एक नंबर है वो 7% है। अब 7% अकेला तो होता नहीं, परसेंटेज हमेशा किसी की होती है ना। जैसे आपके फादर आपको बोले मैं आपको प्रॉपर्टी का 7% दूंगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, फादर से पूछोगे प्रॉपर्टी कितनी है ना? 7% किसका? आपने तो बोल दिया 7% दूंगा, किसका? कितना है भाई? तभी तो हिसाब लगा पाओगे, है ना? तो 7% है एक नंबर, किसका? कुछ टोटल होगा। ये मैं अपनी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे तो मैं अभी इसके बाद आऊँगा, ठीक है? तो 7% उस टोटल पे लगेगा तो एक वैल्यू जनरेट होगा। 7% टोटल पे लगाएंगे तो एक वैल्यू निकलेगा जो मुझे मिलेगा या कुछ समथिंग। एक नंबर है वो टोटल के रिस्पेक्ट में 7% है। सुनते जाइए, क्वेश्चन है ये, मैंने ऐसी क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहता वो नंबर की वैल्यू को 40 बढ़ा दूं तो जो नई वैल्यू बनेगी उसकी परसेंटेज टोटल के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो 15% होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, राइट? एक नंबर है जिसकी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल 7% है, उसकी जो भी वैल्यू थी उसको 40 बढ़ाने पर जो भी नंबर बनेगा उसकी टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज 15% है। ये क्वेश्चन है। कहता नंबर बताइए। मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये 7% किसका है? टोटल का। ये 15% भी किसका है? उसी टोटल का। यूनिटरी मेथड हमेशा तभी लगता है जब सेम नंबर की बात होती है। डिफरेंट वाले भी लेके आऊंगा, ये सेम वाले हैं। सुनना, इस पूरे क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है, ये मेरी ऐसी खुद का ही क्वेश्चन है, ठीक है? इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर हो रही, सिर्फ एक चीज़ पता लग रही, 7 से 15 हुआ तो कितने परसेंट बढ़ा? 8% बढ़ा। टोटल नहीं पता था, ना ही वो नंबर पता था, लेकिन सिंपली पता था कि जो भी नंबर है वो टोटल के रिस्पेक्ट में 7% है। 40 बढ़ाने पे जो भी बनेगा वो टोटल के रिस्पेक्ट में 15% है। मुझे इस पूरे डाटा से सिर्फ एक चीज क्लियर हो रही है कि यार 7 से 15 हुआ तो 8% बढ़ रहा है। कितना बढ़ाने पर? 40 बढ़ाने पर। 40 बढ़ाने पर 8% बढ़ रहा है। टोटल का 40 बढ़ा, टोटल का 8% बढ़ रहा है। कितना बढ़ाने पर? 40 बढ़ाने पर। तो मतलब 8% बढ़ा लो या 40 बढ़ा लो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 8% जो है वो 40 है, राइट? तो 1% कितना होगा? 1% होगा 5। तो टोटल नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो वो कितना हो जाएगा? 500। ये हो सकता है आधों को ना भी समझ आया हो, पर कोई बात नहीं। जस्ट एक ऐसी कह सकते हो, ऐसी बस एक टाइप सा लिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा जो क्वेश्चन आना है, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा था कि जरूरी नहीं है नंबर दिया हो। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि 8% बढ़ा तो 40 बढ़ा,
राइट आप इसको ना स्कूल की एग्जाम्पल से कैलकुलेट करो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ स्कूल की। मान लो एक ही पेपर था, ठीक है, मेरे आए 72%। कुछ मार्क्स भी होंगे मेरे, कुछ टोटल भी होगा, नहीं पता। मैंने कहा जो भी मेरे मार्क्स हैं उसको उन्होंने मार्क्स भी दे दिए, परसेंटेज भी दे दी। मान लो मुझे मार्क्स नहीं पता, ठीक है, मैंने कहा मैंने रीवैल्यूएशन करवानी है। जब मैंने रीवैल्यूएशन करवाई तो मेरे 18 नंबर बढ़ गए, ठीक है, और मैंने कहा मेरी परसेंटेज भी बना दो, नहीं तो स्कूल वालों ने बना के दे दी 75%। तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी, ये 72% किसका था टोटल में से, ये 75% किसका था उसी टोटल में से। मुझे एक चीज़ क्लियर है कि मेरे 3% बढ़े क्योंकि 18 नंबर बढ़े। मतलब जो भी पेपर मैं दे रहा हूँ, जो भी ये टोटल है उसका 3% 18 है, तो 1% कितना होगा 6, तो 100% कितना होगा 600। क्योंकि यूनिटरी मेथड कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू और उसी चीज़ की परसेंटेज पता है तो क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हो। धीरे धीरे इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि फ्लो बन जाएगा, स्पीड बन जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोड़ो इसको, थोड़ा कम भी समझ आया तो चलेगा, पर क्वेश्चन 100% समझाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं जो पेपर में आता है। तो आज का वो टाइप जो पेपर में आता है, पहले आपने सॉल्व करना है। कुछ 5 सेकंड में भी करेंगे, कुछ 50 सेकंड में भी करेंगे, बट आप ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको, पढ़िए इसको, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अ कैंडिडेट स्कोर्स, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा अभी। अ कैंडिडेट स्कोर्स 24%। एक बच्चा है, उसके एक पेपर में ना 24% आए, लेकिन वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 20 नंबर से, मतलब 20 नंबर कम पड़ गए उसको। एक और कैंडिडेट है, उसके आए हैं 33%, लेकिन वो तो 25 नंबर ज़्यादा ले रहा है पासिंग से। तो क्वेश्चन ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स बताओ, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर में। हर बुक का क्वेश्चन है, कितने ही पेपर्स का क्वेश्चन है। कल को दोबारा भी आ जाए 10 सेकंड में निकालेंगे, पर पहले समझाऊंगा। ट्राई कीजिए एक बार, 10-15 सेकंड लीजिए। चलिए समझाना चाहूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो पेपर में करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में करना नहीं है, ठीक है। मान लो जिसके आए हैं 24%, एक बच्चे के 24% आए, ये हुआ फेल। एक के आए हैं कितने परसेंट? 33%, ये हुआ पास, ठीक है जी। दो बच्चे हैं, एक 24% ले रहा है, एक 33% ले रहा है। 24% वाला क्या हुआ है? फेल। 33% वाला क्या हुआ है? पास, ठीक है। पहला पॉइंट, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए पहला पॉइंट। यार मान लो मेरे 24% आए हैं, मैं फेल हो गया, आपके 33% आए, आप कुछ ज़्यादा मार्क्स लेके पास हो गए। जो पासिंग है, पासिंग वो अपने बीच में है कहीं, मतलब मिडल में नहीं, बीच में, बीच में ही कहीं लाई करेगी, कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, कोई भी। मान लो यहाँ पे, मान लो ये पासिंग है, ये पासिंग है पूरी पूरी, यहाँ पे पूरा पास हो जाता। तो जिस बच्चे के 24% आए हैं वो कितने मार्क्स से फेल हुआ था? 20, वो ये रहा। तो 20 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता, ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से करवा रहा हूँ, हमेशा कई बैचेस में करवाया, पर वैल्यूज चेंज किए ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। मतलब वो पासिंग से 20 पीछे था, मतलब वो 20 और ले लेता तो पास हो जाता, हाँ या ना? राइट। जिसके 33% आए हैं, क्या वो एग्जैक्टली पास हुआ है? नहीं, वो पासिंग से 25 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, वो पासिंग से 25 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, मतलब वो पासिंग से 25 मार्क्स आगे है।
राइट, वो पासिंग से 25 मार्क्स आ गए। राइट, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ही मैंने सामने लिखा है। देखो दो बच्चे हैं, एक 24% ले रहा है, एक 33% ले रहा है। 24% वाला फेल हुआ है, 33% वाला पास हुआ है, तो पासिंग कहीं बीच में ही है, कहीं भी मान ली, मैंने मान लिया ये पॉइंट पासिंग है। जिसके 24% आए हैं वो 20 नंबर से फेल हुआ है, तो 20 और ले लेता तो पास हो जाता। जिसके 33% आए हैं वो एग्जैक्टली पास नहीं हुआ, वो पासिंग से 25 नंबर आगे है, पासिंग से 25 आगे, दूसरे से नहीं, पासिंग से 25 आगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पासिंग से 25 आगे, एक पासिंग से 20 पीछे, तो दोनों के बीच में कितने मार्क्स का गैप है? दोनों के बीच में कितने मार्क्स का गैप है? 45 मार्क्स का गैप है। सोचो, मान लो मैं पासिंग से 20 पीछे हूं, आप पासिंग से 25 आगे हो, तो कितने मार्क्स का गैप हुआ? 45 नंबर का गैप हो, 45 मार्क्स का गैप। दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना गैप है? मैं 24% ले रहा हूं टोटल का, वो 33% ले रहा है टोटल का, तो वो मेरे से 45 नंबर ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वो पासिंग से 25 आगे था, मैं पासिंग से 20 पीछे था, तो मेरे से 45 नंबर ज्यादा ले रहा है। वो मेरे से परसेंटेज कितना ज्यादा ले रहा है? 9%। तो 9% जो है वो है 45, तो 9% इज 45, तो 1% is 5 and 100% is 500। क्लियर यानी? क्लियर यानी यूनिटरी मेथड कहता है जो भी चीज़ एक्चुअल पता है उसकी परसेंटेज पता लग गई तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो सब कुछ पता था, बस देखने का नज़रिया चाहिए। तो पेपर में क्या करना है मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन पेपर में क्या करना है सुनो, पेपर में क्या करना है, एक के आए हैं 24%, एक के आए हैं 33%, वो पासिंग से 20 पीछे, वो पासिंग से 25 आगे। मान लो मेरे 20% आए, मैं पासिंग से, मेरे 24% आए, मैं पासिंग से 20 पीछे हूँ, आप पासिंग से 25 आगे हो, तो 20 और 25 मतलब आप 45 नंबर मेरे से ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि आप पासिंग से 25 आगे थे, मैं पासिंग से 20 पीछे था, तो मतलब 45 नंबर आप मेरे से ज़्यादा ले रहे हो। तो आप मेरे से परसेंटेज कितने ज़्यादा ले रहे हो? 9%। तो पेपर में मेरा बच्चा सीधा करेगा कि यार 9% सर 45 है, तो 1% हुआ 5, तो पूरे में से पूरे लेगा तो 100% लेगा, तो 100% कितना हुआ? 500। ऐसे करेगा बच्चा कि 100% कितना होगा? 500 होगा। क्लियर है? क्लियर है? मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, मुझे पता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाऊंगा। सुनना, दो बच्चे मैंने मान लिया, एक पास हुआ और एक फेल हुआ। जो फेल हुआ है उसके 24% है, जो पास हुआ है उसके 33% है। पासिंग कहीं बीच में होगी, मैंने यहाँ मान ली। ये पासिंग से 20 कम ले रहा है, ये पासिंग से 25 ज़्यादा ले रहा है, तो कितना गैप हुआ दोनों के बीच में? 20 और 25। ये इससे 45 मार्क्स आगे हुआ। परसेंटेज का कितना फ़र्क है? 9%। तो 9% 45 है, तो 1% कितना होगा? 5। 100% कितना होगा? 500। बोनस कल को पेपर में आए। यूनिटरी का फ़ायदा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन इजी है, आप वर्कआउट करोगे। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, वो आप निकालोगे। बच्चों एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, टाइम लूँगा मैं, मेरे से ऐसे काम नहीं होते 40 दिन की शॉर्टकट क्लास रख ली, राइट, वो थंबनेल लिखा दिए, क्वांट ट्रिक्स एंड ऑल, वो सब नहीं होने वाला। तरीके से ही पढ़ा सकता हूँ, हैबिट है, क्या करें, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिंक करता रहूँगा। मुझे पता है आप में से बहुतों को ये सब चीज़ें आती हैं, बट आपको ट्रस्ट मी लेवल मिलना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे, राइट। मेन चैप्टर्स भी अभी आ जाएंगे और जल्दी, बट इनके बिना ना वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बने रहिए, रेगुलर रहिए, राइट। हमेशा बोलता हूँ रेगुलर रहिए, क्योंकि आज की जनरेशन क्या चाहती है, 10 दिन में पूरा क्वांट हो जाए, 10 दिन में पेपर क्लियर हो जाए। बस सर थोड़ा जा करा दो, पंजाब का पेपर है ना, वो तो पीसीएस ने दिखाई दिया था कि थोड़ा जा क्या बहुत ज़्यादा भी कम पड़ जाएगा। तो आपका जो बेस है ना वो अच्छा बनेगा ना, तो डेफिनेटली एक्साइज का पेपर आने वाला, कितने अच्छे पेपर्स आने वाले। कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो आप लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। और सिलेक्शन पता कब होता है, सिलेक्शन पता कब होता है, जब आप करोगे ना, बाकी नहीं करेंगे, उस दिन आपका सिलेक्शन होता है। जब ये आ गया पेपर में, मैंने भी करा, तूने भी करा, सभी ने करा, तो सारों का ही हुआ। जब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आया जो बुक्स का नहीं है, जैसे पंजाब पीसीएस का पेपर था, और वहां पे जो बंदा खड़ के दिमाग लगा गया आराम से बैठ के, मेरे को पता है बहुतों को ये भी लग रहा होगा सर हमसे नहीं लगेगा, यार साथ साथ चलो, बेस बनाओ, लगेगा, टाइम से लगेगा, एकदम से नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपको 1-2%, 0.something% इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होती रहेगी, ठीक है। हम डाउट्स भी लेंगे, हम पीडीएफ भी करेंगे, और रिवीजन पे जोर देना है, रिवीजन पे भी जोर देना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी पढ़ रहे हो उसको 2-2, 4-4 बार सेल्फ स्टडी पे पढ़ो, सेल्फ स्टडी पे पढ़ो, लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़ा ही होगा, कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बने रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा,
25-30 दिन लगते होते हैं, ठीक है, क्वांट है, ठीक है, छोटा मोटा या जल्दी से करवाने वाला काम हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसी का ही एक क्वेश्चन और है किताब का, और मैं दिखाऊंगा यूनिटरी मेथड का क्या यूज है। लेट्स डिस्कस, पर पहले आप एक बार ट्राई करो सेम क्वेश्चन दोबारा, लेकिन ध्यान से देखिएगा लास्ट में जो पूछा है वो बदल दिया मैंने। अ कैंडिडेट स्कोर्स 22% एंड फेल्स बाय 21 मार्क्स। एक कैंडिडेट ने 22% लिए हैं लेकिन वो 21 नंबरों से फेल हो गया। एक और कैंडिडेट है, उसने उसी पेपर में 31% लिए। कितने परसेंट लिए? 31%, और वो 42 मार्क्स ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन इस बार टोटल मार्क्स नहीं पूछे, क्या पूछा है? पासिंग परसेंटेज। क्या पूछा है आपसे? पासिंग परसेंटेज। तो गिव इट अ ट्राई, क्या पता आप सभी कर दो, क्या पता आप में इतना दम हो कि आप खुद सोच लो, राइट। ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, फिर हम डिस्कस करेंगे। पूछा क्या है? पासिंग परसेंटेज। ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, तो थोड़ा ध्यान से। सभी का आना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो वही जो पिछले क्वेश्चन में था, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यूनिटरी मेथड का यूज़ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। एक कैंडिडेट है, उसके आए हैं 22%, वो हो गया फेल, ठीक है। एक और कैंडिडेट है, उसके आए हैं 31%, वो हो गया पास, ठीक है। ये हो गया फेल, वो हो गया पास। तो जो पासिंग है इन बिटवीन होगी कहीं पे, कहीं भी मान लो ये पासिंग है, ठीक है, मान लो ये पासिंग है। जिसके 22% आए, 21 नंबरों से फेल हुआ है, तो 21 और ले लेता तो पास हो जाता, 21 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता, ठीक है। तो पासिंग से, ये मैंने माना पासिंग है, पूरी पासिंग, ठीक है, ये मैंने माना पासिंग का पॉइंट है। 21 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता। जिसके 31% आए हैं, क्या वो एग्जैक्टली पास हुए? नहीं, वो पासिंग से 42 मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं, मतलब पासिंग से 42 आगे, राइट। वो पासिंग से 42 मार्क्स आगे। तो एक बच्चा पासिंग से 21 पीछे है, दूसरा पासिंग से 42 आगे है, तो दोनों के बीच में कितने मार्क्स का गैप है? दोनों के बीच में है 63 मार्क्स का गैप। यार इसको खुद सोचना एक बार दिमाग से। मान लो मैं फेल हुआ, पास हुआ, पासिंग से 42 आगे थे, मैं पासिंग से 21 पीछे था, तो 63 का गैप हुआ ना, 63, राइट। मैं 22% ले रहा था टोटल का, आप उसी पेपर में 31% ले रहे थे टोटल का, तो 9% जो है वो 63 है। यहां तक क्लियर है? 22 और 31 में कितना डिफरेंस होता है? 9%। यहां तक क्लियर है? तो 9% जो है वो 63 है। ये पॉइंट क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं फटाफट। एक ले रहा है 21%, वो फेल हो रहा है। एक ले रहा है आपका 33%, वो पास हो रहा है। एक पासिंग से 22 ले रहा था, 21 पीछे, और ये पासिंग से 42 आ गया। तो जो गैप है दोनों के बीच में वो 63 मार्क्स का। परसेंटेज का गैप कितना है? 9%। तो 9% जो है वो 63 है। यहां तक क्लियर है? 9% जो है वो 63 है, तो 1% कितना होगा? 7। यहां तक तो सारे बच्चे पहुंच गए होंगे कि 1% कितना होगा? 7।
अब 100% निकाल दो 700, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, पहले टोटल निकालते थे, फिर पासिंग मार्क्स निकालते थे, फिर पासिंग परसेंटेज निकलती थी। यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो आपके पास ना ये चीज़ है कि 1% जो है वो 7 मार्क्स है। आपके पास क्या चीज़ है कि जो 1% है ना वो 7 मार्क्स है। यूनिटरी का फ़ायदा पता क्या है, मार्केट में खड़े हैं, अगर हमें पता है एक एप्पल इतने रुपए का, तो जितने मर्जी का रेट पूछ लो। तो यूनिटरी मेथड का फ़ायदा है, यूनिटरी मेथड 1% निकाल देता है। अब मैं 100% क्यों निकालूं, मुझसे टोटल मार्क्स पूछे ही नहीं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, पहले टोटल मार्क्स निकालूं, फिर पासिंग मार्क्स निकालूं, फिर पासिंग परसेंटेज निकालूं। मैं सीधा खेलूंगा और आपको समझ भी आएगा, आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। यार 1% 7 है, मेरी बात ना पहले थोड़ा दिमाग को खोल लेना अपना, आपका दिमाग खुलना भी जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना। स्कूल में 10वीं क्लास आप सभी ने की हुई है ना, अगर टोटल 500 था तो 1% 5 था, अगर टोटल 1000 था तो 1% 10 था, अगर टोटल 800 था तो 1% 8 था। यहाँ पे जो भी पेपर है वो ये कह रहा है 7 नंबर लोगे तो 1% है, 7 नंबर 1%। अब ध्यान देना, जिस बच्चे के 22% आए थे पास हो गया था, पास हो गया था ना, फेल हुआ था 22% वाला कितने नंबरों से, 21 नंबरों से फेल हुआ था, है ना। अब हमें पता है 7 नंबर जोड़ो तो 1% जुड़ जाता है, 7 नंबर पे 1% बनता है, तो 14 नंबरों पे 2%, तो 21 नंबरों पे 3%। सोच के देखो, 7 नंबरों का 1% है तो 21 नंबरों का 3% हुआ, तो 21 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता ये वाला लड़का, है ना। 21 नंबर का मतलब 7 नंबर का 1% तो 21 नंबर के 3%, तो 3% और ले लेता तो पास हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज कितनी होती, 25%। बोनस आप सीधा कर सकते हो अपने दिमाग से, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा ये क्वेश्चन। आप सोचो यार, सोचो, अपना दिमाग खोलो, प्रैक्टिकली सोचो। मुझे पता है ये पकड़ में कम आएगा, कई बच्चों के पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ो इसको, सोचो, सोचो इसको बैठ के। दोबारा बताता हूँ, देखो ऐसा है कि एक बच्चे के आए, मैं समझा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। एक बच्चे के आए 22%, ठीक है, वो फेल हो रहा है, कितने मार्क्स से, उसको 21 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, उसको 21 मार्क्स कम पड़ रहे हैं। जिसके 22% आए ना उसको 21 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब 21 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता, ठीक है, ये पासिंग है। जिसके ये फेल हुआ है, जिसके आए हैं 33%, वो पासिंग से ही 42 मार्क्स आ गए। तो मैंने क्या किया कि 21 और 42, 63 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है ये बंदा इससे, परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहा है, 11%, ठीक है, 11। यार मैंने कोई गलती कर दी, नहीं सॉरी, ये था 31, सॉरी 31, तो 9% ज़्यादा ले रहा है, तो 9% जो है वो 63 है, तो 1% कितना हुआ, 7। सोचो 1% कितना हुआ, 7, राइट। 1% कितना हुआ, 7। यहाँ रुक जाओ, मैं 100% 700 तब निकालू जब मुझसे टोटल मार्क्स पूछे हो। मुझसे पूछा गया परसेंटेज पासिंग वाली, यूनिटरी का फायदा वही निकाल के देगा जो चाहिए। तो मुझसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज, दिमाग लगाओ, जिसके 22% आए, 21 नंबर कर पड़ गए, कम पड़ गए, 7 नंबर का 1% है तो 14 नंबर के हुए 2, तो 21 नंबर के हुए 3, तो 21 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता की जगह ये बोल सकते हैं कि 3% और लेता तो पास हो जाता, क्योंकि 7 नंबर 1% तो 21 नंबर 3%, तो 22 + 3 यानी 25% उसकी क्या होती, पासिंग होती, राइट। हमेशा किसी भी साइड को पकड़ लो, इसको पकड़ लो चाहे, यार जो बच्चा 31% ले रहा है वो पासिंग से 42 नंबर आगे है। 7 नंबर का 1% है तो 42 नंबर, 7 का टेबल आता है 7 6 42, तो 6% आ गया पासिंग से, तो 31 वाला पासिंग से 6% आ गया, तो पासिंग कितने पे होगी, 25 पे ही होगी। ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी साइड को पकड़ लो, पासिंग तो वही रहेगी। क्लियर है, क्लियर है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, क्वेश्चन जल्दी होंगे। और यूनिटरी का यूज दिख रहा है ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में और दिखाऊंगा, एसआईसीआई में और दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा यूज है इसका। फ्लो बनता है यार, स्पीड बनेगी, डीआई में कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, जहां पे भी परसेंटेज है इसकी जरूरत पड़ जाएगी, वेन डायग्राम इसकी जरूरत पड़ जाएगी, कहीं भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो क्लियर होना चाहिए, जो भी चीज आपको पता लग रही है एक्चुअल उसकी परसेंटेज क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन में आप कुछ भी बता सकते हो। क्लियर है, क्योंकि 1% जब आ जाता है तो बहुत कुछ आ जाता है। डन एवरीवन, डन एवरीवन। किसी को
स्टिल किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो लाइव डाउट क्लास होगी, उसमें डिस्कस कर सकते हो, राइट। बट कोशिश करो रिकॉर्डेड देखो, सोचो एक बार और, तो आपसे चीजें समझ में होंगी, क्योंकि हम स्पीड आराम से ही मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो यूनिटरी का एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और आधी क्लास का गलत आने के चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से जल्दी दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितने भी हैं लगा दीजिए, क्विकली क्विकली क्विकली। दो लोगों के बीच में इलेक्शन है, विनर ले रहा है 51%। इलेक्शन वाला क्वेश्चन एक अभी भी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। जल्दी से क्विकली क्विकली कमेंट सेक्शन प्लीज आंसर्स। स्टेटमेंट खुद पढ़िए, खुद उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि पेपर में आपने खुद ही करना है, राइट। क्विकली आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्विकली। स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छे से। चलिए, आप में से कुछ बच्चों का आंसर 1000 आया होगा, है ना। सुनिए ध्यान से अभी, सुनिए ध्यान से अभी। ये गलती अक्सर क्लास में होती है, प्रेडिक्टेड है, तो मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। सुनिए ध्यान से अभी। विनर की वोट्स कितनी है? 51%। आप में से कुछ बच्चों ने उसको 510 के इक्वल रख दिया, 100% 1000 निकाल दिया। आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। कई बार हम भी खुद भी सोचते हैं तो ऐसे सोच जाते हैं। तो अगर 100 बच्चा क्लास लगा रहा होता है तो 10-15 तो सोच ही जाता है। इलेक्टेड बाय का मतलब विनर की वोट्स नहीं होती हैं, इसको समझ लो इस लाइन को। आगे जाके दो इलेक्शन वाले क्वेश्चन तो स्पेशल आएंगे, ये तो एक टाइप होगी आगे जाके, ठीक है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यूनिटरी बेस। ये जो है ना, ये विनर की वोट्स नहीं है 510, ना ना ना। सुनिए ध्यान से, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। मान लो एक इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ और आप खड़े हुए, आपको मिली 500 वोट्स, मुझे मिली 400 वोट्स, तो कौन इलेक्ट हुआ? आपको मिली 500 वोट्स, मुझे मिली 400, कौन इलेक्ट हुआ? आप। कितनी वोट्स है? 100 वोट से इलेक्ट हुए ना। 100 कैसे आया? हमारा डिफरेंस। तो जो इलेक्टेड बाय होता है ना, उसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स। तो कैंडिडेट्स कितने हैं? कैंडिडेट्स हैं 2, कैंडिडेट्स हैं 2। विनर ले रहा है 51%, तो लूजर कितने परसेंट ले रहा होगा? 49%, क्योंकि कैंडिडेट 2 ही है और वोट्स इनवैलिड भी नहीं है। मेंशन है उसने, नो वोट डिक्लेयर इनवैलिड, सारी वैलिड वोट्स हैं। विनर 51% ले रहा है तो दूसरा 49% लेगा। अगर विनर 51% ले रहा है तो दूसरा 49% लेगा। तो क्या मुझे विनर की वोट्स गिवन है? ना। क्या मुझे लूजर की वोट्स गिवन है? ना। मुझे क्या गिवन है? इज इलेक्टेड बाय 510 वोट्स, मतलब विनर लूजर से 510 वोट्स ज्यादा ले रहा है। अरे विनर लूजर से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? विनर लूजर से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? विनर लूजर से परसेंटेज ले रहा है 2% ज्यादा। वो दिया हुआ है आपको 510। सोचो थोड़ा, तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 510/2 यानी 255। तो टोटल वोट्स कितने परसेंट होती है? 100%। तो सॉरी 255 बिल्कुल सही है। आई थिंक नन ऑफ दिस आंसर होगा। तो 255 × 100 आंसर आएगा 25,500। नन ऑफ दिस। किसी ने ये टिक किया तो वो भी गलत होगा, किसी ने ये टिक किया तो वो भी गलत होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 25500, दैट इज इन द नन ऑफ दिस। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि क्वांट में ना कभी प्रेडिक्शंस नहीं लेनी है, हमेशा सोचना है, हमेशा सोचना है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, विनर ले रहा है 51%। अगर विनर 51% ले रहा है तो लूजर ले रहा होगा 49%। क्या मुझे विनर की वोट्स गिवन है? ना। क्या मुझे लूजर की गिवन है? ना। मुझे क्या गिवन है? विनर इज इलेक्टेड बाय। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है कितनी वोट्स ज़्यादा ले रहे हैं। अरे परसेंटेज कितनी ज़्यादा ले रहे हैं? 2%। वो दिया हुआ है आपको 510, वो दिया हुआ आपको 510। तो 1% कितना होगा? 1% होगा 510/2 यानी 255।
तो टोटल वोट्स कितने परसेंट होती हैं? 100%। तो 100% कितना होगा? 255 × 100। तो सारा खेल वर्डिंग का है। ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था जब मैंने आपको लूजर की वोट्स दे दी थी, तो वो तो सीधा था, लेकिन यहाँ पे विनर या लूजर की नहीं पता थी, यहाँ पे इलेक्टेड बाय मतलब डिफरेंस वोट, डिफरेंस। तो अगर आप पहले 5 क्वेश्चन देखो तो सीधा दिया हुआ था ये गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये गर्ल्स की परसेंटेज है, लेकिन उसके बाद 6, 7 और 8 को ध्यान से देखो तो डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो ये क्वेश्चन आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में ही मिल जाएगा। काफ़ी पुराना और फेमस क्वेश्चन है। डन। इलेक्शन वाली एक टाइप आएगी बाद में जाके, बट ये एक छोटे से बेसिक क्वेश्चन थे यूनिटरी बेस पे। डन। इसकी PDF भी दे दूंगा, उसमें भी कई क्वेश्चन ऐड करके दूंगा मैं आपको, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और होगी। और एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, सुनिए, टिप नहीं है, मैथ्स कैसे आएगा, सुनिएगा ध्यान से। मैथ्स कैसे आएगा? मैथ्स पता कैसे आएगा? बिगिनर्स के लिए या जो बच्चों को मैथ्स नहीं आता उनके लिए एक पॉइंट बताना चाहूँगा। मैथ्स कभी भी 2-4 दिन से या 10 दिन से या 20 दिन से या बंदे की वजह से नहीं आएगा। अच्छा मेरा मैथ्स क्यों अच्छा है? मेरा मैथ्स अच्छा है ना, वैसे तो अच्छा ही है, वैसे तो किसी ने टेस्ट ही नहीं किया। कई टीचर तो आगे सीधा ही पढ़ा देते, क्या पता मैं भी उनमें से हूँ, है ना, रट्टे रुट्टे मारे होते हैं। क्योंकि बच्चा बोलेगा सर तो 5 साल पहले भी ये क्वेश्चन कराते थे। हाँ बिल्कुल कराते थे, बट आगे जाके ऐड ऑन बहुत होगा। देखे चलो, देखो मैथ्स कैसे आता है। मैथ्स ऐसे आता है, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होता था तो क्या करते थे 9th क्लास में। 9th क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं होता था, आधा घंटा बैठे रहते थे, दिमाग खपाते थे, पूछा क्या, गिवन क्या, फिर क्वेश्चन को पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन को पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन को पढ़ते थे, ठीक है। फिर जाके कहीं ना कहीं कर भी देते थे, और नहीं करते थे तो जब सोल्यूशन देखते थे तो ये देखते थे उसमें ऐसा क्या था जो मैं नहीं सोच पाया। फिर नेक्स्ट पे भी ऐसे ही सोचते थे, और सोचते रहते थे। तो एक दिन ऐसा आ गया कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप होने लग जाते थे, समझ आ जाती थी, ठीक है। तो कभी भी PDF में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो उनको ये नहीं सोचना कि सर ने ये तो क्लास कराया नहीं, ये तो हम डाउट पूछेंगे ना। दिमाग तो खपा लो, दिमाग तो खपा लो। हाँ ये वर्ड अच्छा है, खपाने से आता है मैथ्स, एक्चुअल में खपाने से आता है मैथ्स, राइट। टीचर कभी मैथ्स नहीं सिखा सकता, राइट। 10 में से 35 में से 35 लीजिए, वीडियो देखना बैंकिंग की, हर टीचर ला देता है 35, मैं कि मैं 35 में से 35 ले ले, पॉसिबल ही नहीं है। खुद बैठ के लेके दिखा दो। कभी एक बार आगे होंगे पेपर इजी आ जाता है, RRB के पेपर बैंक में इजी आते हैं, कई पेपर्स में थोड़ी ले सकते हैं, राइट। आपको वर्कआउट करना पड़ता है पेपर। अगर अच्छा पेपर होगा तो आपको बाकियों से कंपीट करने के लिए नया क्वेश्चन करना पड़ेगा। नया क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरे साथ रोज PDF में जो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे इनके अलावा, उनमें दिमाग खपाना पड़ेगा, राइट। नहीं होगा तो क्या होगा, 4 दिन बाद डाउट क्लास होगी, तो जब मैं करूंगा तो देखना उसमें ऐसा क्या था जो आप नहीं सोच पाए, है ना। फिर सोल्यूशन भी दिया होगा तो उसको देख के भी सोच लेना उसमें ऐसा क्या था कि आप नहीं सोच पाए, ठीक है। धीरे धीरे मैथ्स इंप्रूव होता है, आता नहीं है, इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। 0% से 5% ऐसे सो ऑन। फिर करने के बाद रिवीजन करनी चाहिए 2-3 बार, क्योंकि अपने कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी रिवीजन। बार बार वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होता, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ऐसे मैथ्स आएगा धीरे धीरे, मतलब आप लोग नए होंगे आप में से कुछ लोग, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स धीरे धीरे आएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं बैंक की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बैंक की तैयारी होती है डिफरेंट, ये है स्टेट की तैयारी। 95% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे करवाए में से आपका 95% पेपर भी आ जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने पुराने पेपर्स देखे, मैं जो क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही घूम रहे होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है, बट मैं चाहूँगा हम 100% सिक्योर करें, ताकि हमारा बेस बनाओ तो हमें डर ना लगे, और कल को कुछ पलट गया पेपर तो भी हम कुछ ना कुछ करके आएँ, ताकि हम पेपर में कंपटीशन में कुछ सिलेक्शन वाला पॉइंट रेज करके आए क्वांट की वजह से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं इसलिए ट्राई करने के लिए आपको टाइम देता हूं, 5, 10, 20 सेकंड, 30 सेकंड भी देता हूं ना, इसीलिए देता हूं क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने हाथ से निकल जाना चाहिए। नहीं होता तो कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, करवाना तो मैंने है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्या स्टेटमेंट है। मैं कहता हूं आधों को तो इंग्लिश ही नहीं आती होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंग्लिश नहीं आती होगी, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेट करनी नहीं आएगी इसमें, पक्की बात है। मेरी कोई भी क्लास हो ना, ये 50% स्टूडेंट से स्टेटमेंट की वर्डिंग ही नहीं पकड़ी जाती, और सच बताऊं तो पहली बार मेरे से भी नहीं पकड़ी गई थी। अ नंबर एक्सीड्स 60% ऑफ इटसेल्फ बाय 240, द नंबर इज, क्विकली आंसर प्लीज। यहां पे कुछ मिसिंग हो गया, यहां पे 100 कर लेना, ठीक है। A number exceeds 60% of itself by 240। इसकी जो इंग्लिश की वर्डिंग है वो बहुत अच्छी है, हर बुक में पढ़ा है ये क्वेश्चन, आप सभी निकाल सकते हो,
ट्राई कीजिए। अ नंबर एक्सीड्स 60% ऑफ इट सेल्फ बाय 240। मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार पहले आप खुद करो, फिर मैं समझाता हूं कि इसको मैंने यूनिटरी में क्यों रखा हुआ है। चलिए करें। कई बच्चों का आंसर ये आया होगा, कईयों का ये आया होगा, कईयों का यहाँ आया होगा। ठीक है, अलग अलग प्रेडिक्शन ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, बाद में देख लूँगा मैं किसके क्या क्या स्कोर्स आए। ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, सोचिएगा, दिमाग लगा के सोचिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है एक बार पहले मेरे तरीके से सोचिएगा, फिर मैं यूनिटरी पे लेके जाऊँगा। सुनना ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन की ट्रांसलेशन क्या है वो बाद में पकड़ेंगे। यार एक्सीड का मतलब ना, कईयों लोगों को दिमाग में बैठा होता है हमारे इंग्लिश में, एक्सीड का मतलब बढ़ना होता है। बात सही है। मान लो मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, 2,000 रुपये एक्सीड कर गई, है ना। 2,000 रुपये एक्सीड कर गई तो कितनी होगी? 22,000, है ना। कितनी हो जाएगी? 22,000। तो 2,000 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ मेरी सैलरी की हो रही थी। अब एक और केस लेते हैं। मान लो मेरी सैलरी 20,000 है, ठीक है, आपकी सैलरी 24,000 है, तो किसकी एक्सीड कर रही है? आपकी। कितना? 4,000। तो यहाँ पे जो 4,000 आया वो हमारा डिफरेंस था। तो एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है। किसी की सैलरी 50,000 है, मेरी सैलरी 30,000 है, तो उसकी सैलरी मेरे से 20,000 एक्सीड कर रही है। 20,000 कैसे आएगा? हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पे भी एक नंबर का कंपैरिजन हो रहा है, एक नंबर का कंपैरिजन हो रहा है उसी के 60% से। तो एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। ध्यान देना, समझना थोड़ा, भूल जाओ इसको, बाद में करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार मेरे साथ चलना। मान लो एक नंबर है 600, मान लो नहीं 600 नहीं, 600 तो इधर है। मान लो एक नंबर है 500 है, मान लो, ठीक है। 500 है एक नंबर। 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10% कितना होता है? 50। अब आप लोग मुझे ये बताओ, 500 जो है अपने 50% से, अपने 10% से, अपने 10% से यानी 50 से कितना ज़्यादा है? 550 से कितना एक्सीड कितना कर रहा है? 550 से कितना एक्सीड कर रहा है? 450। 450 कैसे आएगा? डिफरेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? 450 कैसे आएगा? डिफरेंस। तो एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन में भी कंपैरिजन हो रहा है एक नंबर का उसके 10% से। अब जो क्वेश्चन है और ये जो ये है, उसमें फ़र्क ये है कि जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है 450 गिवन है, ये नंबर नहीं गिवन है, ये नंबर नहीं गिवन है, तो उसको आप एक्स मान लेना। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े तरीके हैं मेरे पास समझाने के। सुनना, बस एक बात तो क्लियर होगी कि एक्सीड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस जब आपस में कंपैरिजन हो रहा हो। तो मान लो एक नंबर है, नंबर पता है आपको ना, छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, एक नंबर है, मैंने मान लिया x, नंबर तो पता नहीं है ना, उसी का ही 60%, उसी का 60% कितना होगा? 60% ऑफ x। एक नंबर अपने 60% से 240 ज्यादा है। कहता है एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया x, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है, तो क्वांट में जो चीज नहीं पता होती उसको हम x मानते हैं, राइट। उसी का ही 60%, इटसेल्फ मतलब उसी का ही, तो x का ही 60%। एक नंबर अपने 60% से 240 ज्यादा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की
इंग्लिश में कई बार होती है, क्वांट में कई बार स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं, और ये क्वेश्चन हर बुक में पढ़ा हुआ है, राइट। क्लियर है? यहाँ से x आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 600। सॉल्व करके देख लो, 600 आ जाएगा। करना कैसे है, यहाँ पे इस टाइप में क्यों लिंक किया, मैं कराऊंगा यूनिटरी मेथड से। सुनो, एक नंबर, एक पूरा नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%, राइट। 100% अपने ही 60% से 240 ज्यादा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक नंबर दैट इज 100% अपने ही 60% से, 100% का 60%, 60%, 240 ज्यादा है। अरे 100% 60% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 100% 60% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 40%। जो 40% दिया हुआ है 240, तो 1% कितना होगा, 6। 1% कितना होगा, 6। तो 100% कितना होगा, 600, राइट। तो ये भी यूनिटरी को टच कर रहा था क्वेश्चन, तो मैंने यहां पे डाला, राइट। एक नंबर 100% अपने 60% से 240 ज्यादा है। 100% 60% से परसेंटेज में कितना ज्यादा होता है, दैट इज 40। परसेंटेज में कितना ज्यादा होता है, दैट इज 40। वो दिया हुआ है 240, तो 40% 240 है, तो 1% कितना होगा, 100% कितना होगा। ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आप स्टेटमेंट को समझोगे। आप एक्स से भी कर सकते हो यार, आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। कुछ भी नंबर मान लो 800 है, 800 का 20% कितना होता है, 160 है ना। कैसे आता है, 800 का 20%, 20% ऑफ 800 160 होता है ना। 800 160 से कितना एक्सीड करता है, आप बोलोगे 640। कैसे आया, माइनस करके। अब आपको 800 नहीं पता तो उसको आप x मानोगे, ठीक है। उसके 20% को क्या मानोगे, 20% ऑफ x, तो x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, वो दिया हुआ है। तो यहां पे x माइनस 60% ऑफ x इज 240, तो x जो है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% अपने 60% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 40%, वो दिया हुआ है 240। तो 40% 240 है, तो 1% कितना होगा, 6। तो 100% कितना होगा, 600। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे यूनिटरी मेथड के। अगर कोई स्टिल ना समझ आए तो हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे डाउट क्लास में, बट आप एक बार रिकॉर्डेड देखो, आप खुद सोचो। बहुत से बच्चे बिना करवाए भी कर लेते हैं, तो आप करके सोचो कि आप खुद कैसे कर सकते हो और कौन सा पॉइंट पकड़ा नहीं जा रहा। क्लियर है? तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं रिपीट करूंगा। पहले 5 क्वेश्चन सिंपल थे, उसके बाद ये जो पास फेल वाला क्वेश्चन आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैक्सिमम मार्क्स वाला, देन पासिंग परसेंटेज वाला, देन इलेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट था, और देन ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, राइट। और क्वेश्चन नंबर 9 था ये, सॉरी। ये सारे के सारे यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस थे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने पीडीएफ में डाले हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आपको वर्कआउट करना है अच्छे से, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं डाउट क्लास लेंगे। एक डाउट क्लास में पूरे नहीं होंगे तो 2 डाउट क्लास लेंगे। डाउट क्लास कहाँ लेनी है बताऊंगा आपको मैं, अभी रुक जाओ, 2 दिन और पढ़ लें, फिर हम डाउट क्लासेस डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? दैट इज लेक्चर नंबर 2, परसेंटेज। अभी इसमें मैंने आपको पढ़ाया यूनिटरी मेथड। अब मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे और काम करना चाहूँगा, ज़रूरी है बच्चों। आप भी सोचोगे बार बार सर बेसिक पकड़ रहे हैं, कल भी बेसिक ही पकड़ रहे थे, ज़रूरी है। बेस बन जाएगा ना तो उसके बाद दिक्कत नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं परसेंटेज के बेसिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बेसिक्स को, ध्यान दीजिएगा। मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी। मैंने ए से पूछा तेरे पास कितने रुपए हैं, या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ए से पूछा तेरी सैलरी क्या है, तो ए कहता जी मेरी सैलरी है 200 रुपये। फिर मैंने बी से पूछा तेरी सैलरी क्या है, तो वो कहता 500 रुपये। ठीक है, 4 तरह के क्वेश्चन रेज होंगे, 4 तरह के। पहला, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए सैलरी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक ही चीज समझाई थी कि परसेंटेज का एक ही बेस है कि जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर,
परसेंटेज किसकी निकालनी है? ए की सैलरी की, तो वो ऊपर। जिसकी भी आप परसेंटेज निकाल रहे होते हो वो किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? बी के, तो वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ए की सैलरी कितनी है? 200, किसके रिस्पेक्ट में? बी के, बी की कितनी है? 500, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। तो परसेंटेज का एक ही बेस है, उसी को ही वापस लेके आया हूं कि जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है वो चीज ऊपर, परसेंटेज हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ए की सैलरी थी 200 और बी की थी 500। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी सैलरी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस बार परसेंटेज जो पूछी है वो बी की पूछी है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बी की सैलरी कितनी है? 500, ए की कितनी है? 200, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितनी आ जाएगी? 250%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में तो कम ज्यादा हो सकती है। तो ये पहले दो क्वेश्चन है जो एक ही बात बोलते हैं कि जिसकी परसेंटेज पूछे वो चीज ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछिए वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले दो क्वेश्चन के बेस पे 3-4 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके हाथ से, अब देखो मैंने बहुत मेहनत कर लिया, आपकी बारी है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, करना आपने। 2 numbers are 20% and 50% more than a third number। तो 2 नंबर्स का जो कंपैरिजन है वो तीसरे नंबर से है, मतलब ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, कंपैरिजन तीसरे नंबर से। पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, राइट। तो एक बार अपने हाथ से ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूं क्विकली। तो ये बेस है परसेंटेज का जो मैंने अभी शुरू किया है, ठीक है, राइट। 2 नंबर्स का कंपैरिजन किससे है? थर्ड नंबर से। क्विकली। बोनस क्वेश्चन, बेसिक में सबसे बोनस क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर्स का कंपैरिजन है थर्ड नंबर से, तो मैंने मान लिया थर्ड नंबर 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 20% नहीं है, 20% ज्यादा है, तो थर्ड नंबर को 100 क्यों माना? सुनो, पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है मैं 100 मानूंगा। थर्ड नंबर को क्यों सपोज किया? क्योंकि दोनों का कंपैरिजन किससे है? थर्ड नंबर से। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर इनकम से कंपैरिजन था तो इनकम को माना, तो मैंने मान लिया थर्ड नंबर 100 है, तो पहला नंबर 20% ज्यादा है तो 120 होगा, और दूसरा नंबर 50% ज्यादा, रिस्पेक्टिवली लेना होता है। ये थर्ड है तो ये पहला ही होगा, ये दूसरा ही होगा, ठीक है, हमेशा ऐसे लेना होता है। ले लिया, तो पहला काम था सपोज करना, कर लिया। अब पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट नंबर की परसेंटेज पूछिए, तो फर्स्ट नंबर ऊपर, फर्स्ट नंबर कितना है? 120, वो ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में पूछिए? सेकंड नंबर के, वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। कई बार ना बच्चे इनमें ना टोक देते होते थे मुझे, सर ये तो ऐसे सीधा भी सोच सकते हैं, कई चीज। मैं वही बच्चों को ना प्रॉफिट एंड लॉस में सर्वाइव करते परेशान होते देखता हूं, क्योंकि ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। तो जैसे मैं समझा रहा हूं ना वैसे ही सीखना। तो ये बिल्कुल सिंपल केस था। थर्ड नंबर 100 है तो एक 120 होगा, दूसरा 150 होगा, सपोज कर लिया। अब पूछा गया पहले नंबर की परसेंटेज बताओ सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी परसेंटेज पूछी है वो चीज ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी है वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का एक ही बेस है, कल भी बताया था, जिस चीज की परसेंटेज पूछे वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर एवरीवन? सिंपल केस था। एक और सभी का आना चाहिए, नंबर को 100 मान लेना, सभी का आना चाहिए।
आंसर्स जो हैं वो परसेंटेज में है। क्विकली, a positive number is multiplied by 4 instead of being divided by 4। वैल्यूज मैंने खुद चेंज की हैं इसकी, कि एक नंबर को ना गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था डिवाइड, तो कहता जो करेक्ट आंसर था उसकी इनकरेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या परसेंटेज है। ठीक है, a positive number is multiplied by 4 instead of being divided by 4। क्विकली, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। चलिए, मैंने मान लिया एक नंबर था 100, मैंने मान लिया एक नंबर था 100। ठीक है, ठीक है, उसको गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकरेक्ट आंसर आएगा 400। ठीक है, गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय 4 करना क्या था, 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करना था, तो करेक्ट आंसर जो आना था, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आना था। एक नंबर को गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट एन इनकरेक्ट आंसर विच इज 400। अगर मैं एक नंबर को 100 मान लूं, 100 इसलिए माना कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, राइट, बट करना क्या था डिवाइड, तो डिवाइड करते तो कितना आता 25, राइट। अब पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या था 25 with respect to incorrect, that is 400, so multiply by 100, so 25 by 4 is 6.25%, 25 by 4 is 6.25%, so answer is option D, answer is option D। clear everyone, क्लियर एवरीवन। तो सिंपल था, एक नंबर को मैंने 100 मान लिया, उसको गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलती से 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो गलत आंसर जिसको मैंने इनकरेक्ट बोला एक लैंग्वेज में, वो 400 आ गया। करना था डिवाइड, अगर ये 4 से डिवाइड होना था तो ओरिजिनल आंसर आना था 25। तो पूछा गया ओरिजिनल आंसर विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर कितने परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस सिंपल थे। जिस चीज की परसेंटेज पूछे वो चीज ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो चीज नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ए है 200, बी है 500, तो 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। दूसरा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी को ऊपर रखा, ए को नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं ना, एक्चुअल में वो है परसेंटेज का बेस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक ही बात पे रहूंगा। कल जो सिखाया था, जिस चीज की परसेंटेज पूछी है वो चीज ऊपर, जिस चीज की आप परसेंटेज बता रहे होते हो, किसी को देख के बता रहे होते हो, किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे होते हो, विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसी बेस पे रहूंगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, मान लो ए से बात हुई, भाई सैलरी बता, कहता 200 रुपए। बी से बात हुई, सैलरी बता, तो कितना कहता 500 रुपए। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। ए कहता 200 रुपए, बी कहता 500 रुपए। सुनिएगा, तो कम ज्यादा की बात होगी। बी बोलेगा भाई मेरी ज्यादा है, ए बोलेगा मेरी कम है, तो बी बोलेगा मेरी इतने % ज्यादा है, ए बोलेगा मेरी इतने % कम है। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कम ज्यादा के आएंगे, ये आपको सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो सकता है छोटा सा, और आपसे गलती भी हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा। 2 क्वेश्चन और रख रहा हूं। पहला, दोनों में से ज्यादा कौन है, बी। बाय व्हाट % B is more than that of A। दूसरा, by what %
दोनों में से कम कौन है? ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। इसको ना मेरी लैंग्वेज में समझना, अगर आपको आते भी हो तो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन और क्रिएट हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये दो, राइट। तो कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। आपको परसेंटेज किसकी निकालनी है? आपको लगेगा बी की, ना, आपको परसेंटेज निकालनी है कि बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। आपको परसेंटेज निकालनी कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो ऊपर, आपको अगर ये परसेंटेज निकालनी है ना कि कोई किसी से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस ऊपर, मतलब कितना ज्यादा है वो ऊपर। जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है, कि क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये नहीं लिखा हुआ। हमसे ये पूछा है बी की परसेंटेज ए से कितने परसेंट ज्यादा है, बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है वो ऊपर। अब दोनों में से ज्यादा कौन है? बी, राइट। बी ज्यादा है किससे? बी ज्यादा है किससे? ए से, वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये समझ गए तो आप परसेंटेज का बेस पकड़ लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हेल्प करेगा कि यार बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? बी ए से कितना ज्यादा है? बी ए से 300 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 300। बी 300 ज्यादा है, मेरी ये बात ध्यान से सुनना, रट्टा मत मारना। बी 300 ज्यादा है, किसको देख के बोला? बी 300 ज्यादा किससे? ए से, वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ऐसे इसलिए करवाता हूं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ना लास्ट में पूछा होगा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सारा मेहनत किया कराया पानी बन जाता है जब आपको परसेंटेज नहीं आता होता, राइट। और अगर आपसे पूछे ए बी से कितने परसेंट कम है, कौन कम है दोनों में से? ए। कितने परसेंट कम है? तो परसेंटेज किसकी बतानी है? कम की। तो कितना कम है वो ऊपर? अब कम कौन है? ए कम है, किसको देख के बोला ए कम है? बी को देख के बोला, वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ए कितना कम है? 300। ए 300 कम है किससे? बी से, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आप कभी भी कम या ज्यादा, हमेशा ये 60% है, आप हमेशा कम या ज्यादा किसी से होते हो। आपकी सैलरी ज्यादा है किससे? आपकी सैलरी कम है किससे? जब ये समझ गए तो बेस समझ गए। अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, घबराना मत। क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा, खुद भी करवाऊंगा। मेरी एक बात दोबारा सुन लो ध्यान से। देखो, अगर सिंपली पूछा हो ए की परसेंटेज बताओ बी के रिस्पेक्ट में, तो ए ऊपर बी नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। बी की परसेंटेज बताओ ए के रिस्पेक्ट में, तो बी ऊपर ए नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में बात हो कम या ज्यादा की, ठीक है, कम या ज्यादा की, तो कितना ज्यादा है वो ऊपर। जो भी बंदा ज्यादा होता है ना, वो किसी से होता है, वो नीचे होगा मल्टीप्लाई बाय 100। या कोई कम है तो जितना भी कम है वो ऊपर, क्योंकि हमें ये बताना कितने परसेंट कम है। कोई भी बंदा कम होता है ना, किसी को देख के होता है, तो जिसको देख के आपने बोला ना कि ये 200 कम है, 150 कम है, वो नीचे होगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेस है परसेंटेज का। अगर मेरी सैलरी 40,000 रुपये, आपकी सैलरी 30,000 रुपये, तो मेरी 10,000 ज्यादा है ना, मेरी 40 है, आपकी 30 है, मेरी 10,000 ज्यादा है किससे? आपसे, आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपकी और मेरी बात हो तो कम किसके? आपकी। आपकी 10,000 कम है किससे? मेरे से, तो 40 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट? गॉट इट? एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो हो गए सिंपल, जिसकी परसेंटेज निकालने जिसके रिस्पेक्ट में। अब आ गया क्वेश्चन, जब मोर या लेस की बात करेगा। ये पेपर में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये भी, राइट। कई तरीके से कर सकते हैं, पर मेरा मोटिव है आपको इनको आगे भी यूज करवाना, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। ए की इनकम 40% कम है बी से। देखो बच्चों, पहला काम होता है सपोज करना, पहला काम होता है सपोज करना। ए का कंपैरिजन किससे है? बी से। तो किसको मानोगे? कल भी सिखाया था, किसको मानोगे? बी को। तो बी अगर 100 है तो ए 40% कम है, तो ए हो गया 60। पहला काम था सपोज करना, कर लिया। क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, आपको सपोज करना है, आप 100 मान सकते हो परसेंटेज में। मान लिया जी बी 100 है, तो ए कितना होगा? 60 होगा। अब क्वेश्चन पे, देन बी's इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। की बी की इनकम, उसने ये नहीं पूछा बी की इनकम बताओ ए के रिस्पेक्ट में, उसने ये पूछा बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो परसेंटेज किसकी पूछी है? कितने परसेंट ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए बी की इनकम कितनी ज्यादा है? बी की इनकम कितनी ज्यादा है? आप ये बताइए बी की इनकम कितनी ज्यादा है? 40 ज्यादा है।
बी की इनकम 40 ज्यादा है, किसको देख के बोला? किसको देख के बोला कि बी 40 ज्यादा है? किसको देख के बोला कि बी 40 ज्यादा है? खुद को देख के थोड़ी बोलेगा, किसको देख के बोलेगा? ए को। मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको कल की याद हो वैल्यूज, तो 2/3 की एक वैल्यू लिखवाई थी, 2/3 की, वो आपका आंसर होगा। वो फ्रैक्शनल वैल्यूज याद कर लेना, नहीं तो 200/3 को सॉल्व करोगे तो 66.66 ही बनेगा। क्लियर है? ये बेस है बच्चों, ये बेस है, ये नहीं पकड़ाना तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं किया, राइट? ये बेस है। देखो सबसे पहले सपोज किया ए की इनकम 40% कम है बी से, मैंने मान लिया बी 100 है तो ए होगा 60। अब उसने पूछा क्या था? उसने ये पूछा था बी की इनकम कितने % कम है ए से, तो कितनी कम है? 40। बी 40 कम है किससे? वो नीचे होगा, राइट? कोई भी बंदा कम या ज्यादा किसी से होता है, वो नीचे होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट? गॉट इट? अब आपकी बारी। ये क्वेश्चन अभी करवाया था लेकिन इसमें कम ज्यादा की बात हो रखी है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा जो मैं समझाने वाला हूं। आंसर्स प्लीज। नन ऑफ दीज में जाएगा आंसर, जो भी आएगा लिख देना। नन ऑफ दीज में जाएगा आंसर इसका। पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, 30 और 37% लेस है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना। थोड़ा स्लो चल रहा हूं और मुझे लग रहा है परसेंटेज में हमारे 5 लेक्चर लग जाएंगे, पर अच्छे से करेंगे, ठीक है? देखते हैं एक बार, ठीक है? चल, पहला काम है सपोज करना। 2 नंबर का कंपैरिजन है तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर को मान लो 100, मान लिया। एक 30% कम है, तो पहला नंबर कितना होगा? 70। 100 का 30% कम, और एक 37% कम है, 37 कम है, इससे 37 कम है। तो पहला काम होता है सपोज करना। कर लिया? कर लिया? राइट, पहला काम होता है सपोज करना। कर लिया? अब पूछा गया सेकेंड नंबर इज व्हाट % लेस देन फर्स्ट नंबर। कौन से 2 नंबर्स की बात कर रहा है? इन 2 नंबर्स की बात कर रहा है। पूछा गया है सेकेंड नंबर कितने % लेस है फर्स्ट से। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर ये लिखा होता तो सेकेंड को ऊपर रखते, फर्स्ट को नीचे रखते, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। ये नहीं पूछा, उसने पूछा सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने % कम है। इन 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है? 7। ये 7 कम है, किसको देख के बोला? इसको। सिंपल, ये बेस है आपका, इसको मेरी लैंग्वेज में पकड़ लो बस, काम आएगा, काम आएगा। बेस है आपका, राइट? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, ये पूछता अगर फर्स्ट नंबर कितने % ज्यादा है सेकेंड नंबर से, ठीक है? तो परसेंटेज किसकी पहले तो सपोज करते हैं हम, है ना, कि यार थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट होगा 70 इसलिए क्योंकि 30% लेस था, और ये होगा 63, ठीक है? पहला काम है सपोज करना। कर लिया? कर लिया। अब फर्स्ट नंबर कितने % ज्यादा है सेकंड नंबर से? कौन से 2 नंबर्स की बात हो रही है? इन 2 नंबर्स की बात हो रही है। तो कितने % ज्यादा है? तो ये कितना ज्यादा है? 7। ये 7 ज्यादा है, किसको देख के बोला? किससे 7 ज्यादा है? इससे। तो 1/9 into 100 दैट इज 11.11%। आई होप आपको क्लियर है। अब क्लियर? क्लियर? राइट, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? राइट, ये आपका बेस है। तो देखो बच्चों, प्रॉपर प्लान करके पीडीएफ्स बनाई हुई हैं। जो क्वेश्चन वहां पे बेसिस में था किसके रिस्पेक्ट में, फिर वही क्वेश्चन मोर और लेस में आ गया, ठीक है? एक और करते हैं। अभी किया था, दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, अभी किया था लेकिन अलग फॉर्म में आया। आंसर प्लीज। A positive number is divided by 5 instead of being multiplied by 5.
बाय व्हाट परसेंट द इनकरेक्ट आंसर लेस देन दैट ऑफ करेक्ट आंसर। कहता है एक नंबर को ना गलती से डिवाइड कर बैठा, करना था मल्टीप्लाई, तो बताइए जो गलती से आंसर आया है वो सही आंसर से कितने प्रतिशत कम है, बताइएगा। चलिए आंसर प्लीज। एक नंबर है 100, ठीक है, एक नंबर है 100, ठीक है, उसको कर दिया गलती से 5 से डिवाइड, तो इनकरेक्ट आंसर आ गया 20। 5 से डिवाइड कर दिया ना, 20 आ जाएगा, करना था मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर आना था 500। ये गलती से 5 से डिवाइड हो गया, अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो 20 आएगा, करना था मल्टीप्लाई यानी आना कितना था 500। अब पूछा क्या है, पूछा ये है ये वाला इससे कितने परसेंट कम है, तो परसेंटेज किसकी पूछी है, कम की। तो कितना कम है, कितना कम है 480। ये 480 कम है किससे, इससे, मल्टीप्लाई बाय 100, 96%। आपके दिमाग में कुछ भी और आ सकता है, कई तरीके से कर सकते हैं, पर आपने ऐसे ही सोचना है क्योंकि ये बेस है जो चैप्टर्स के अंदर छोटा सा पार्ट होगा, राइट। ये इससे कितने परसेंट कम है, द इनकरेक्ट आंसर इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ करेक्ट। कितने परसेंट नहीं पूछा, कितना परसेंट पूछा होता तो ये ऊपर ये नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, उसने पूछा कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, परसेंटेज किसका पूछा, लेस का, तो कितना कम है 480। ये 480 कम है किसको देख के बोला, इसको देख के बोला, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 480 कम है किससे, इससे, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 96%। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आपका बेस है, आपका बेस है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद रखना ये टाइप्स वाइप्स चलती रहती हैं, ये आपका बेस है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। याद है एक ऑयल टैंकर वाला क्वेश्चन रह गया था, तो वो भी कर लेते हैं, टाइम बचा हुआ है थोड़ा, तो वो भी कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बस, ठीक है बच्चों। काफी कमेंट्स आए, वर्ल्ड फेमस चैनल बना देंगे, बहुत सपोर्ट किया, बहुत शेयर किया, राइट, सेटिस्फाइड था, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए एक्सपेक्टेशन से। बट मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, 200 बच्चा कल लाइव था, 200 चलो ज्यादा था, 150 एवरेज लेके चलते हैं, राइट। मजा तब आएगा जब दूसरा महीना खत्म होने वाला। देखो हर बंदे को चाहिए यार यूट्यूब चैनल फ्री में चला है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, व्यूज बढ़े, पैसा भी तो आएगा, मोनेटाइजेशन, वो भी तो फायदा होता है ना, तो पैसा आए, राइट, ठीक है। सैलरी मिल रही है अनअकैडमी से, बढ़िया सैलरी मिल रही है, ठीक है, मतलब थैंक्स टू अनअकैडमी ऑल्सो, ये मत बोलना प्रमोशन कर रहा है, बट थैंक्स टू अनअकैडमी, क्योंकि मैं कहीं से कमा ना रहा होता तो डेफिनेटली मैं फ्री ना चला रहा था, ठीक है। काफी बच्चे सवाल जवाब कर जाते हैं, बट अगर हम नहीं कमा रहे तो डेफिनेटली यार आप जॉब लगोगे, फ्री में थोड़ी लग जाओगे, है ना, तो मैं कमा रहा हूं तो चलो सोचा ही। अब मेरा पॉइंट ये है, ठीक है आप लोग अवेयर कर रहे हो लोगों को, अच्छी बात है, पर खुशी इस बात की होगी कि 150 बच्चा जो पहले दिन है, दूसरे महीने के एंड में वही 150 बच्चा खड़ा हो, तब जाके एक रिजल्ट मिलेगा, तब जाके फायदा होगा इस लॉन्च का, राइट। देखो मेरा फायदा तो हो ही जाएगा ना, मेरा फायदा तो हो ही जाएगा, बट आपका फायदा भी तो होगा, आपका भी तो एक करियर है मेरे साथ साथ। टीचर की तरक्की तो हो ही रही है, आप वर्ल्ड फेमस बना दो, रहने दो, आप स्टेट फेमस ही बना दो तो भी बहुत होता है, राइट, बहुत उतने में ही बहुत बंदा हो जाता है। बट पॉइंट इज यार आप लोग टिकोगे कि नहीं टिकोगे, वो मैटर करता है, ठीक है। ये जो रेगुलर वाला पॉइंट बोलता हूं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है यार। 30 बच्चों का बैच शुरू होता था, मैं एक अकेडमी में काम करता था ऑफलाइन चंडीगढ़ में, सच्ची बता, पहले दिन क्लास में जाना, वैदिक मैथ कराना होता था, वो 150 बच्चा भरा पड़ा होता था, ठीक है, सुनते रहो, चलता रहता था, परसेंटेज का चैप्टर आता था, 150 से 170 हो जाता था, भर जाता था, जगह ही नहीं होती थी। और जब आखिरी महीना होता था ना, जब ज्योमेट्री चल रही होती थी 5वें महीने में, राइट, 3 बैच क्लब किए होते थे और 20 बच्चा बैठा होता था, मतलब लोग चंडीगढ़ में 500 बच्चे में से 20 बच्चे बैठे होते थे, मतलब 480 बच्चे चंडीगढ़ में मुझे लगता है लेक देखने ही आए थे, है ना, जो गायब ही हो जाते हैं। यार सिलेबस ही नहीं पूरा करोगे तो आप अपने आप को समझोगे कैसे,
राइट। आप कोई चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते, सिलेबस तो पूरा कर लो, राइट। तो पॉइंट इज रेगुलर रहना है। मेरे को खुशी तब मिलेगी जब मुझे वही बच्चे दिखेंगे, जब मुझे वही बच्चे रेगुलर दिखेंगे काम करते। कुछ बच्चों ने बोला स्पीड तेज थी, ठीक है यार मानता हूं, राइट, पता है, राइट, करेंगे, कम करेंगे। आप रिकॉर्डेड भी दोबारा देखो, कल थोड़े क्वेश्चन भी छोटे छोटे थे ना, तो कई बार होता है ना, काफी टाइम बाद डिजिटल बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था तो हो जाता है, बट मैं उसको चेंज करूंगा। और स्पीड को भी थोड़ा बेटर किया आज मैंने, ज्यादा स्पीड नहीं खींची है। होप आपको समझ भी आया हो, आज अच्छा भी लगा, और आज क्वेश्चंस का कंटेंट भी अच्छा था। ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, तो प्लीज बी रेगुलर, ठीक है। हिम्मत रखनी है, हमें रिजल्ट तभी मिलेगा, फिर दिखाएंगे। देखो 100 सिलेक्शन हुई है ना, तो उसका भी तो मजा आएगा, उसका भी तो मजा आएगा, ठीक है। तो वर्कआउट करना है, रेगुलर पीडीएफ करो। पीडीएफ में जो नाम दिख रहे हैं, कम से कम 100 ऐसा नाम होना चाहिए जो मुझे 60 के 60 दिन दिखता रहे कि बच्चे रोज काम कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तब मजा आएगा, तब मुझे फील होगा कि आप लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हो। वो मेरे लिए बेस्ट चीज है जब आप रेगुलर रहोगे। और ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं हर बैच को बोलता हूं, पिछला हो या उससे पिछला हो, चाहे 2 साल पुराना हो। यार मुझे रेगुलरिटी पहले चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब सारी चीजें आती होंगी, सिलेक्शन तभी होगा जब हमारी रेगुलरिटी बनेगी, ठीक है। और मैथ्स भी तभी आएगा जब आप डे बाय डे वर्कआउट करोगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो पिछली बार परसेंटेज चेंज का मैं करवाते करवाते रह गया था, आपकी पीडीएफ में भी था, तो शायद कई बच्चों से हो गया, शायद कई बच्चों से नहीं हुआ। पिछले बैच में एक बच्चा चैट में आंसर दे रहा था 83%, वो गलत दे रहा था, तो मैंने सोचा करवा ही देते। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, फिर आज की क्लास बस करेंगे। और सेकंड लेक्चर में बस अभी तक यूनिटरी तक ही होगा, और इसी की पीडीएफ शेयर होगी ग्रुप में आधे घंटे बाद। आंसर आपने क्वेश्चन तो ट्राई किया ही हुआ है ना, इसका आंसर ये है 62.5। डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, क्लास क्वेश्चन था। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज, मुझे कैसे पता लगेगा परसेंटेज चेंज? उसने पूछा ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, रिमूव मतलब डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो अच्छे से, स्टेटमेंट पढ़ लो अच्छे से। द वेट ऑफ एन ऑयल टैंकर इज 40% ऑफ द वेट ऑफ द टैंकर फिल्ड विद ऑयल। पहले तो यहां से लेके यहां तक एक बार दोबारा पढ़ूंगा। द वेट ऑफ एन ऑयल टैंकर इज 40% ऑफ द वेट ऑफ द टैंकर फिल्ड विद ऑयल। अकेले टैंकर का जो वेट है वो 40% है, किसका? वेट ऑफ द टैंकर फिल्ड विद ऑयल। तो क्वेश्चन को पूरे को देखो, कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 100 मान सकते हो। 100 किसको मानेंगे? जिससे कंपैरिजन होगा। तो कल्ले टैंकर के वेट का कंपैरिजन है टैंकर फिल्ड विद ऑयल का, राइट। तो मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल है 100 kg। आप 100 लीटर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने मान लिया टैंकर, वेट ऑफ टैंकर, मैंने मान लिया वेट ऑफ टैंकर प्लस ऑयल है 100 kg, मैंने मान लिया, ठीक है। वेट ऑफ टैंकर प्लस ऑयल कितना है? 100 kg, ये मैंने मान लिया। ये मैंने क्यों माना? क्योंकि अकेले टैंकर का वेट 40% है वेट ऑफ टैंकर फिल्ड विद ऑयल। वेट ऑफ टैंकर फिल्ड विद ऑयल इज 100 kg। तो अकेले टैंकर का वेट पूरे का 40% है, तो कितना होगा? 40 kg, राइट। तो दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? देखो टोटल 100 है, ये 40 है, तो दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? 60 kg, राइट। 60 kg। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, राइट, राइट। वेट ऑफ टैंकर फिल्ड विद ऑयल इज 100 kg, राइट। टैंकर प्लस उसमें जो ऑयल भरा हुआ है वो 100 kg है। तो अकेले टैंकर का वेट टैंकर फिल्ड विद ऑयल का 40% है, तो 40 kg होगा। अगर ये पूरा 100 है, अकेला टैंकर 40 है, तो 100 में से 40 निकाल दो, तो ऑयल कितना होगा? 60 kg। पहले तो मैंने फर्स्ट लाइन को डिफाइन किया, राइट। यहां तक क्लियर है, राइट। मैंने मान लिया टैंकर फिल्ड विद ऑयल है 100 kg, तो अकेले टैंकर का वेट पूरे का 40% है, तो 40 kg होगा, मतलब ऑयल कितना होगा आपके पास? 60 kg। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड, उसमें से ऑयल निकाल लिया, उसमें से ऑयल निकाल लिया, ऑयल निकाल लिया, देन द टोटल वेट रिड्यूसेस टू हाफ। मैंने कहा था क्वेश्चन अपने आप बनेगा। उसमें से ऑयल निकाल लिया तो टोटल वेट हाफ हो गया। टोटल वेट कितना था? टोटल वेट कितना था, राइट। टोटल वेट था 100, टोटल वेट हाफ हो गया, तो टोटल वेट अब कितना हो जाएगा आपके पास? 50 kg,
टोटल वेट कितना हो जाएगा आपके पास 50 kg, राइट। टोटल वेट आपके पास कितना हो जाएगा 50 kg, राइट। टोटल वेट पहले 100 था तो अब हाफ हो गया तो कितना हो गया 50 kg। बच्चों निकाला क्या था, ऑयल। टैंकर का वेट तो वही रहेगा, सोचो ऑयल निकाला था, टोटल वेट हाफ हो गया, टैंकर का वेट तो वही रहेगा, तो टैंकर का वेट तो अभी भी जो होगा वो कितना होगा, अरे बच्चे ने सही बताया था 83.33 मुझे लग रहा है, राइट। वो कितना होगा 40 होगा, मींस ऑयल कितना होगा, मींस ऑयल अब होगा 10 kg, ऑयल होगा 10 kg। तो एक बच्चे ने चैट सेक्शन में आंसर उसी टाइम दे दिया था, बिल्कुल सही दिया था, राइट। ये वैल्यूज भी मैंने चेंज की थी तो करके इसका आंसर होगा 83.33, राइट। अभी बताते हैं, यहां तक क्लियर है। टोटल वेट पहले से हाफ हो गया तो 50 हो गया, टैंकर का वेट तो वही रहेगा, मींस अगर टोटल 50 है, टैंकर तो 40 है, मतलब ऑयल 10 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑयल कितने परसेंट निकाला। बच्चों ऑयल था कितना, ऑयल 60 था, अब कितने 10 है, तो 60 से 10 हो गया तो कितना निकाला, 60 से 10 हो गया तो कितना निकाला 50। रिमूव कितना हुआ, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू 50, रिमूव मतलब डिक्रीज, 60 से 10 हो गया, कितने परसेंट रिमूव हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, चेंज इन वैल्यू 50। इनिशियल वैल्यू, ऑयल की बात हो रही है, ऑयल में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिल्कुल सही आंसर दिया था बच्चे ने, दैट इज 5/6 यानी 83.33%। वैल्यूज मेरी खुद की बनी हुई है ये वाली, राइट। तो बुक में जो वैल्यूज थी, RS अग्रवाल में सेम क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तब आंसर 62.5 है। मैंने जो क्लास में करवाना था उसमें आंसर इसका बनना था 83.33%। क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने मान लिया वेट ऑफ टैंकर प्लस उसमें जो ऑयल भरा हुआ है वो 100 kg है, तो अकेले टैंकर का वेट जो है वो है 40%, तो 40 kg मतलब ऑयल होगा 60 kg मान लिया। उसमें से कुछ ऑयल निकाला तो टोटल वेट हाफ हो गया, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 50। अरे टैंकर का वेट तो वही रहेगा, टोटल 50 है, टैंकर का वेट वही है, तो ऑयल कितना होगा 10। तो ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, तो ऑयल में चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कब यूज करते हैं, जब बात होती है परसेंटेज चेंज की। अरे आप बेसिक भी यूज कर सकते हो, रिमूव कितना हुआ 50 रिमूव हुआ कहां से, इनिशियल, दैट इज से कुछ होगा तभी रिमूव होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 83.33%। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, डन। बस 2 मिनट आपके और लूंगा, ये क्लियर है सभी को। तो ठीक है बच्चों, हम यहां तक कर चुके हैं खत्म, ठीक है। अब इसकी PDF आपके पास टेलीग्राम में भी आ जाएगी। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, एक तो वेन डायग्राम, मोस्ट ऑफली 40-45 मिनट इस पे जाएंगे, देन सक्सेसिव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, तो ये हम कल डिस्कस करते हैं और सेशन को ख़त्म करते हैं। होपफुली आप सभी लोग PDF को वर्कआउट करोगे, डाउट क्लास जल्दी ही होगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 7 बजे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर्स जब मैंने देखे, प्रीवियस ईयर पंजाब के पेपर जो देखे हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। थैंक यू सो मच।